नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ प्रश्न का रिवीजन आपको करवा रहे हैं। साथ ही बिहार पुलिस का एग्जाम होने में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर आपका भी बिहार पुलिस का एग्जाम है तो दोस्तों इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस रिवीजन वीडियो का खासियत बात रहता है कम समय में आपको अधिक से अधिक ऑल सब्जेक्ट के उस प्रकार का हम प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो कई बार बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका बोल सकते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो दोस्तों आप बोलिएगा एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों पियासी देश का भूमि भी कहा जाता है, कंगारुओं वाला देश भी कहा जाता है और विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया देश करता है। और बोल सकते हैं मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। दोस्तों मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लिम्पोपो नदी आप बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर अफ्रीका बोल सकते हैं। साथ ही याद रखिएगा अफ्रीका क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? तो विकिरण के कारण। ऑप्शन बी को आप सभी भाई बहन लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? इन्हें 4 मिलान दिया गया है, इनमें से कौन सही मिलान है? तो दोस्तों बोल सकते हैं ऑप्शन बी सही मिलान है, भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा। यह क्या है? सही मिलान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। दोस्तों दामोदर नदी जो है यह छोटा नागपुर से निकलता है बोल सकते हैं। जो दामोदर नदी का उद्गम पलामू के लातेहार जिला के उत्तरी पूर्वी भाग से होता है जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होना चाहिए वर्षा। ऑप्शन बी याद रखिएगा। खरीफ फसल के अंतर्गत आता है धान आता है बोल सकते हैं आप। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं आता है दोस्तों, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, याद रखिएगा। और खरीफ की फसल की बुआई जो है दोस्तों वर्षा ऋतु में किया जाता है बोल सकते हैं। इसमें अधिक पानी की जरूरत होती है। और रबी फसल की बुआई शीत ऋतु में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को दोस्तों अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। अपना भारत का जो संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को दोस्तों पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनने में समय लगा अपना भारत के संविधान को। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को बोल सकते हैं। और दोस्तों दूसरा बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नीली क्रांति डैश से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मेरे साथी यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन
डी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? कौन आर्टिकल है साथी? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। याद रखिएगा, इससे संबंधित है ग्राम पंचायतों से। सबसे पहले दोस्तों बोल सकते पंचायती राज जो लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था। और दूसरा राज्य कौन है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। क्वेश्चन कहता है न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इसका अर्थ क्या है कि कहता सर्वोच्च न्यायालय कहता है को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। बी नंबर में कहता है राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। उसके बाद देखिए सी नंबर में दिया गया है उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत कहता है निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। और डी कहता है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। साथ ही ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन ए को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। तो ऑप्शन साथी ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों आप इसका उत्तर बोल सकते हैं संसद के द्वारा। संसद का ही अंग होता है राष्ट्रपति। संसद है अनुच्छेद 79 में बोल सकते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति है अनुच्छेद दोस्तों 52 में इसका पद है। ब्रिटेन और बोल सकते हैं ब्रिटेन देश के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो चर्चा है अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? साथ ही इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। महाराष्ट्र अपना भारत में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है और पश्चिम बंगाल अपना भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। साथ ही क्वेश्चन कहता है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। यह जो आधारित है साथी इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपना भारत का अर्थव्यवस्था अगर पूछा जाए तो। कहता भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत। दोस्तों भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सारे प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कम समय में आपको बहुत सारे प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के। साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न कहता है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो यह जो स्थित है मेरे भाई ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कथकली की जड़ें किस राज्य में? तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय नृत्य है केरल राज्य के, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के साथ ही कुचिपुड़ी और तमिलनाडु का है बोल सकते हैं भरतनाट्यम और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जो अरावली की पहाड़ी। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? दोस्तों 1912 में 22 मार्च 1912। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन।
1911 में दोस्तों बोल सकते बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है दोस्तों, तो सांभर झील बोल सकते हैं, नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पर। ऑप्शन किसको लॉक कर लीजिए? तो ऑप्शन डी को। निम्न में कौन सी एक फलीदार फसल है? साथ ही सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दालें। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है बोल सकते हैं। और आगरा पूछा जाए, मथुरा पूछा जाए, तो यह सब भी स्थित है यमुना नदी के किनारे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कथा है वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो साथ ही सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर 34 बोल सकते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर यहाँ पर साथ ही सही उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, कहता आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। बी कहता आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। सी कहता आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? दोस्तों रेडियम याद रखिएगा जो प्राप्त किया जाता है ना पिचब्लेंट से, इसका प्रमुख अयस्क है पिचब्लेंट। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। वायु है, यह भी दोस्तों पूछा गया है। जो वायु है तो यह एक प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पारद धातु मिश्रण है। दोस्तों यह किसका किसका मिश्रण होता है? तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता कोयले का सामान्य प्रकार है। दोस्तों कोयले का सामान्य प्रकार है तो बिटुमिनस बोल सकते हैं। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है और अपना भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला कोयला बिटुमिनस है। इसको मुलायम कोयला कहा जाता है बिटुमिनस। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट है और भूरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? दोस्तों स्वर्ण यानी सोना का प्रतीक तो एयू होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर सकते हैं। ए जी चांदी का है, एल एल्युमिनियम का है। अगला प्रश्न, डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है? तो पौधों में जो जल परिवहन का कार्य करता है तो साथ ही जैलोम। और भोजन अगर आपसे पूछा जाए भोजन का परिवहन कौन करता है तो फलोएम बोल सकते हैं। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। यह प्रश्न साथी बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कटा बीजों से और कटा तना से। यहाँ पर साथी आप क्या बोल सकते हैं? डी, दोनों से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विकास का मुख्य कारक है। दोस्तों विकास का मुख्य कारक, इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए प्राकृतिक वर्ण बोल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए हवा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है तो इसकी राजधानी बोल सकते हैं बेंगलुरु। और बेंगलुरु जो है दोस्तों यह कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय भी यहीं पर है। कहता हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? यह किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। प्रातः काल कहता है गाया जाने वाला राग है। तो दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन डी में भैरवी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण है, इसका कारण क्या है साथी? इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? इसका सही उत्तर का दोस्तों अगर हम बात करते हैं अच्युत घनत्व। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ कथा वायसराय के रूप में भारत आया। इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन किस में दिया गया है? ऑप्शन डी देखिए, कहता है कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था उसका नाम है।
उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों ये सब प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं बिहार पुलिस एग्जाम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी को आप बोल सकते हैं, लॉक कीजिए। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो जीटी रोड जो है दोस्तों यह बनाया गया था किसके शासनकाल में? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बोल सकते हैं सासाराम में है। अगले बार कई बार परीक्षा में पूछा गया था शिफ्टों में। कहा था भारत में श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। दोस्तों बोल सकते हैं वर्गीज कुरियन को बोला जाता है श्वेत क्रांति का जनक, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? इसको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता अल्फांसो है। दोस्तों अल्फांसो कहता है तो आम की एक किस्म है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा वी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोल सकते हैं। शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया, कनिष्क का शासन बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या कथा इको फ्रेंडली है? साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? इसका क्या कारण था? इसका कारण था विदेशी पूंजी की दुर्बलता। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्बलता बोल सकते हैं विदेशी पूंजी की, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए आप। कहता है नालाइड काव्य संग्रह डैश का श्रेय है? दोस्तों यह किसका श्रेय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वारा अलवार, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इसको जो दोस्तों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो बोल सकते हैं आप 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है OIC का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। प्रश्न का था भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन बोल सकते हैं। पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? सही उत्तर साथी इसका क्या होना चाहिए? खाद्य तेल बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन बी में दिया गया मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का, ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। कहता है वार्ड सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह साथी कौन राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? इसका स्थापना कहाँ किया गया? तो टॉम्बे महाराष्ट्र में किया गया। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा नवादा, नवादा में ककोला जलप्रपात भी है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर राज्यपाल बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा जो है दोस्तों यह किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। ब्रिंजक चूर्ण के लिए कौन असत्य है? ब्रिंजक चूर्ण के लिए दोस्तों कौन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है तो यह होती है खोखली,
फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है इंसुलिन प्राप्त होता है। तो मेरे भाई इंसुलिन जो प्राप्त होता है यह डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है और इंसुलिन के कमी के कारण बोल सकते हैं आप मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसको डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा अगर फूल आपसे पूछ लिया जाए तो रफलेसिया बोलिएगा, और बुल्फिया दोस्तों सबसे छोटा फूल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव यानी परमाणु के नाभिक में क्या सब मौजूद रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और साथ ही बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है यदि किसी ऐनक यानी चश्मे के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी होगी। दोस्तों उत्तल लेंस है, याद रखिएगा, प्लस दिया गया है, तो साथ ही इसका सही उत्तर यहाँ पर दिया गया 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का दोस्तों घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्वथनांक सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो ध्वनि का जो वायु में वेग है साथी यह 330 मीटर प्रति सेकेंड, कभी कभी 332 मीटर प्रति सेकेंड भी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, तो इसको आप लॉक कर सकते हैं अगर 30 नहीं रहेगा तो। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की अगर दोस्तों आपसे प्रकृति पूछा जाए तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल पूछा जाए हवा या निर्वात में तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसकी चाल? प्रकाश की चाल। कहता शुष्क बर्फ है। दोस्तों शुष्क बर्फ आपसे पूछा जा रहा है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन कहता नहीं आता है? तो टिस्को बोल सकते हैं, यह नहीं आता है। अगला प्रश्न, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। किसका है दोस्तों? तो बोलिएगा चाय का, ऑप्शन बी बोल सकते हैं। और दूध उत्पादन में अपना भारत प्रथम स्थान पर है। भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है। तो भारत और श्रीलंका अगर आपसे पूछा जाए तो पाक जलडमरू मध्य बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को मेरे भाई आप लॉक कर दीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह दोस्तों स्थित जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी बोलिएगा। अगला प्रश्न, बिहार के चर्चित नंदन चौबे हैं, तो दोस्तों यह जो है क्या है? इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा पर्वतारोही। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर दीजिए मेरे साथी। कहता दिए गए शब्द का विलोम चुने। उल्टा शब्द चुनना है किसका दोस्तों? तो द्रुत का, याद रखिएगा इसका क्या होता है? तो मंथर होता है, ऑप्शन सी बोल सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैगन, दोस्तों इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? तो बोल सकते हैं केवल दूसरों के लिए उपदेश, ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बात जो जन
साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो दोस्तों सार्थक शब्द इसके लिए हो जाएगा किंवदंती। किंवदंती बोल सकते हैं आप। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। डैश से गहने बनते हैं। तो किससे गहने बनते हैं दोस्तों? तो सोने से गहने बनते हैं। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ क्या है? तो झपकी आना। ऑप्शन बी को आप मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। कथा स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा वह होएगा यहाँ पर वह होना चाहिए। ऑप्शन साथी सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या है? तो अपवाद है। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कीजिए। तो मेरे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवाए। साथ ही हम उम्मीद करते इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखे होंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए और अपने बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।